हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पफुल टिप्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ निधि कपूर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो हमें सिखाती है। आज की मोटिवेशनल स्टोरी है एक आलसी लड़के की, जो हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में एकदम से सरल सिंपलिसिटी से रहना चाहिए। हम जितने सिंपल रहेंगे, सरल रहेंगे, हम अपने जीवन में उतने ही आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम सरल होते हैं तो हम खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों के मुस्कुराने की भी वजह देते हैं और बनते भी हैं। एक गांव में एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का रहता था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था, ना ही कोई काम करता था। बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता। हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने सोचा, ओह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, और वह उस आश्रम में जाकर रहने की सोचने लगा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा संसारिक जीवन छोड़ उस आश्रम में जाकर रहने लगा। उस आश्रम में गुरुजी रहते थे। वो लोगों को कुछ समय के लिए प्रवचन देते। वो आलसी लड़का कुछ समय के लिए प्रवचन सुनता, फिर बाकी के समय आराम करता और फिर भर पेट खाना खाता और सो जाता और कोई काम नहीं करता था। ऐसे ही उस लड़के के दिन गुजरते गए। एक दिन आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला और उसने सोचा, अगर नाश्ता नहीं मिला तो भोजन तो मिलेगा ही। अब भोजन के समय भी उसे भोजन ना मिला। लड़का दौड़ के गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी बोले, बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के लोग हैं आज उनका उपवास है, फास्ट है। आज तुम्हारा भी उपवास होगा, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का तो इतना आलसी था, उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं खाना बनाना, बाहर ले जाकर बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है गुरुजी, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है भगवान, आपको तो अच्छा खाने की आदत है, पर मैं इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता, नहीं बना पाऊंगा और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता। लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़का सोचने लगा कि अब तो मैंने तो 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए, और अब क्योंकि भगवान के साथ माँ सीता भी आई हुई हैं, तो उसने उस भोजन को माँ सीता और भगवान के सामने आगे रख दिया। भगवान श्री राम और माँ सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह भोला सा आलसी लड़का बोला कि हे प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रख सकूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद लड़का आश्रम गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर से एकादशी का दिन आ गया। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े
खुशी के साथ भोजन मनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए, भोग लगाइए। इस बार लड़की ने देखा कि भगवान श्री राम तो पूरा राम दरबार लेकर आ गए, जैसे माता सीता, भाई लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने तो 3-4 लोगों के लिए भोजन बनाया था। इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़का ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार फिर से लड़का भूखा रह गया। लड़का फिर से आश्रम चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। इस बार फिर से एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी बोले, सोचने लगे कि ये इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है इसीलिए ज़्यादा खाना खाता होगा। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करवाना पड़ता है ना। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है कि ये कैसी बातें कर रहा है कि भगवान आते हैं और उनके साथ इतने सारे लोग भी आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चल के देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता ही क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, तो इस बार जितने भी आएंगे खुद बना के भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी जी सब छुप कर देख रहे थे कि जी भोजन तो बनाया ही नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं तो मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप संभव आइए, मनाएं और खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाने लग जाते हैं। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे और फिर लड़के के पास आके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको नहीं दिख रहा, भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई है, सारा परिवार आया है, हनुमान जी भी आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी बोले कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? एक तो आपने मुझे भूखा रखा और गुरुजी को भी नहीं दर्शन दे रहे, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके आप गुरुजी को दर्शन दिख जाओ। लड़का बहुत भोला भाला था, इसीलिए उसने ये बात अपने गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सिंपलिसिटी नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हो, इसीलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और वे रोने लगे। बोले कि भगवान ने बिल्कुल सही बोला कि मेरे अंदर तुम्हारी जैसी सरलता नहीं है, सिंपलिसिटी नहीं है। फिर माफ़ी मांगने लगे। उस लड़के ने बोला कि भगवान आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दो। भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। हमें ये कहानी यही सिखाती है कि हमको जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है, क्योंकि जितने हम सरल रहेंगे, सिंपल रहेंगे, हम उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हो तो खुद भी मुस्कुराते हो और दूसरों के भी मुस्कुराने की वजह बनते हो, उनको भी एक मुस्कुराने का साइन देते हो, इशारा देते हो कि हाँ मुस्कुराओ और खुश रहो।